बट 90 मार्क्स स्कोर करना या 90 मार्क्स के आगे भी जाके स्कोर करने के लिए आपका जो लर्निंग करने की जो निंजा टेक्निक है ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, रियली यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू वांट टू स्कोर 90 से ज्यादा। समझ में आया? तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। सेंसिटिव टॉपिक क्या रहेगा? द टॉपिक सेज दैट व्हाट इट रियली टेक्स टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या रियल स्ट्रगल होगा, क्या रियल स्ट्रगल होगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा क्या? ये सारी चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं तो यही बताऊंगा, 7 एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं क्यों कहूंगा, ये चीज वही स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स कह रहे हैं जिन्होंने अभी मतलब 1-2 सालों में 90 प्लस हर एक सब्जेक्ट में 10th के बोर्ड एग्जाम में अचीव किए हैं। तो आप इनको सुन लीजिएगा और अगर आपको लगता है आपको फॉलो करना है, आपको भी 90 के ऊपर मार्क्स स्कोर करना है, तो यू कैन फॉलो दिस। ओके, समझ में आ रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहां लिखा है कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, किसी भी तरह की स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रगल यानी क्या है? यहाँ पे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना इज द मेन स्ट्रगल। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 सेज दैट पढ़ने का शेड्यूल टाइम फिक्स करना होगा। मतलब पढ़ने का आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स करना होगा, आपका जो टाइम है वो फिक्स करना होगा। दिन में कितने घंटे पढ़ोगे ये फिक्स करना होगा, और उतने घंटे में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे ये भी फिक्स करना होगा। जी हाँ, यहां से शुरुआत होती है। 90 प्लस स्कोर करना है तो यहां से शुरुआत होती है। आप दिन में कितना घंटा पढ़ रहे हो, आपका क्या शेड्यूल है पढ़ने का, ये आपको प्लान करना है। और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे और क्यों उतना टाइम दे रहे हो, ये सारे चीजें आपको प्लान करना होगा। और तभी ही पढ़ाई करना, मतलब जो रिवीजन या फिर जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसको शुरू करना होगा। हालांकि बहुत कम दिन बाकी है, 1 या 1.5 महीना बाकी है ज्यादा से ज्यादा। तो इन 1 to 1.5 मंथ्स में आपको आपका टाइम शेड्यूल करना है, प्लान करना है, फिक्स करना है कितने दिन पढ़ना है, मतलब एक दिन में कितना देर पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये सारे चीजें आपको फिक्स करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट सेज दैट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। जी हाँ, जो बच्चे जिनका ओवरऑल परसेंटेज 90% के ऊपर आया है उन्होंने जो है हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए उनका परसेंटाइल 90 के ऊपर चला गया। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि सर मुझे तो मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा। नहीं सर, मेरा तो साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, साइंस में मैं बहुत अच्छा स्कोर करता हूं इसीलिए मैं साइंस ज़्यादा पढ़ूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। वाई? इससे होगा क्या? आपका मैथ्स और साइंस में तो स्कोर बढ़ जाएगा, बट बाकी के जो लैंग्वेजेस है, बाकी के सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उसमें स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे, जिससे आपका ओवरऑल परसेंट जो है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। समझ में आया? इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज बिलीव इन प्रैक्टिसिंग मोर देन लर्निंग मोर। जी हाँ, आपको हर एक चीज को प्रैक्टिस ज्यादा करना है, लर्न नहीं करना है। बिलीव इन प्रैक्टिसिंग मोर, चीजों को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए, माइंड मैप ड्रॉ कीजिए, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कीजिए। आपको जिस भी तरह से रिवीजन करना है करिए, बट प्रैक्टिस करिए। बस पढ़ने से नहीं होगा, बस रट्टा मारने से नहीं होगा। आप क्वेश्चन के आंसर्स को अगर लर्न करते हो तो आप 80-85 तक तो ला सकते हो, बट 90 मार्क्स स्कोर करना या 90 मार्क्स के आगे भी जाके स्कोर करने के लिए आपका जो लर्निंग करने की जो निंजा टेक्निक है ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, रियली यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू वांट टू स्कोर 90 से ज्यादा। समझ में आया? तो प्रैक्टिस पे ज्यादा बिलीव रखना, रट्टा मारना, लर्न करना नहीं, अभी नहीं। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, 70-80 इतना ही करना है, तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। किसी भी तरह से आप 70, 75, 80 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या कहता है वो देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन होता है, टाइम कहां से मिलेगा सर?
अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, स्कूल में कुछ दिन के बाद फेयरवेल होने वाला है, हमें बाहर घूमने जाना है, ये सारी चीजें प्लान की है, तो इसमें टाइम कहाँ से मिलेगा? ये शेड्यूल करते समय टाइम कहाँ से निकाले? पढ़ाई करने के लिए टाइम कम गिर रहा है। तो अगर आपको ये जो आप रख रहे हो ना, ये जो एम आप रख रहे हो, आपने जो रखा है आपका गोल रूम में जो चिपका के रखा है कि हर एक सब्जेक्ट में 90 के ऊपर स्कोर करना है, उसको अगर सच में स्कोर करना है ना तो टाइम को खोद के निकालो। क्या करना है? टाइम को खोद के निकालो। अगर नहीं करना है ना तो उस पेपर को जाके फाड़ दो, ताकि, और ये वीडियो भी मत देखना अगर सच में आपको स्कोर नहीं करना है। स्कोर अगर स्कोर आपको करना है तो टाइम को खोद के निकालो, खोद के निकालना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी मिनट दैट यू स्पेंड, एवरी सेकेंड दैट यू स्पेंड। हर एक मिनट, हर एक सेकेंड को इंपॉर्टेंस देना होगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, जो मैं अभी पहले के पॉइंट में बोल रहा था। समझ में आया आपको? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट सैंपल पेपर्स, PYQs एंड मल्टीपल रिविजन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जी हाँ, अभी मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करना है, तो आपके मन में आता होगा क्वेश्चन कि क्या प्रैक्टिस करें, किस चीज को प्रैक्टिस करें? तो आप सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और इनके साथ ही साथ आपको मल्टीपल रिविजन्स रखना है। हाल ही में 1-2 दिन पहले या फिर कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिवीजन के बारे में, उसमें मैंने डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन को मेंशन किया था। तो वो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन आपके मल्टीपल रिवीजन्स में मतलब आप कंसिडर कर सकते हो। मल्टीपल रिवीजन्स, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना है, ताकि उस चैप्टर में से, उस कंसेप्ट में से आपको हर एक चीज याद रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैंने पढ़ाई तो की थी, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बट मैंने 2 चीजें अच्छे से नहीं पढ़ी थी जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, और उन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मुझे नहीं आए, इसलिए उस सब्जेक्ट में मुझे 90 के ऊपर नहीं आ पाए सर। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, मल्टीपल रिविजन्स करना है, ताकि हर एक कोने से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना आना चाहिए। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट सेज दैट पेपर प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। जी हाँ, अगर आप उन स्टूडेंट्स के पेपर को जाके देखते हो जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है या फिर जिनका परसेंटाइल 90 के ऊपर है, तो उनके पेपर में आप एक चीज जरूर देखोगे कि उनका पेपर प्रेजेंटेशन इज रियली गुड। बहुत बढ़िया उनका पेपर प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत पहले से इंपॉर्टेंस दिया है, और उसी पेपर प्रेजेंटेशन के वजह से उनकी स्कोर जो है वो 90 के ऊपर आ चुके हैं, उनकी परसेंटाइल जो है वो 90 के ऊपर आ चुकी है। बहुत बार ऐसे भी होता है, बच्चे इतने बढ़िया तरीके से पेपर को प्रेजेंट करते हैं, और अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई एक लड़का है जिसने बहुत अच्छे से पेपर को लिखा है, लड़का नहीं कोई एक लड़की भी कंसिडर कर लो, जिसने बहुत अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया है, सारे क्वेश्चन के सही से आंसर्स लिखे, बट लास्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसे नहीं आता है, एक डेफिनेशन पूछा जाता है जो उसको नहीं आता है, और वो थोड़ा सा डेफिनेशन को गलत लिख के आ जाता है। जब उसने 98% पेपर को इतने अच्छे से लिखा होता है, सही लिखा होता है, तो काफी बार वो तो जो 2% उसने जो गलत लिखा था, उस 2% की तरफ नजरअंदाज किया जा सकता है टीचर से। जब वो पेपर चेक कर रहे होते हैं तो क्या पता चले उसको उस सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज उसने इतने बढ़िया तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया था कि 2% की गलती दिख ही नहीं रही थी, जबकि 98% जो उसने अच्छे से लिखा था वो पूरा टीचर को इंप्रेस कर चला गया। समझ में आया? इसीलिए अभी के प्री बोर्ड्स जो चल रहे हैं, आप सैंपल पेपर जो सॉल्व करोगे उसमें पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट गिव मोस्ट इंपॉर्टेंस टू रीड टेक्स्ट बुक। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ना इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको सच में बढ़िया स्कोर करना है। क्यों? वो भी मैं आपको रीजन प्रूफ करके बताता हूं। सबसे पहले जो बच्चे 90 के ऊपर स्कोर कर लेते हैं ना, उनके आंसर शीट अगर आप चेक करोगे तो एक और चीज आपको मिलेगी, उनका आंसर फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। उन्होंने खुद से आंसर्स को फॉर्म किया होता है, वो भी पॉइंट्स में लिखे होते हैं, और खुद के जब आंसर्स फॉर्म करते हैं वो लोग, तो उनके आंसर्स में आपको टेक्निकल वर्ड्स, कीवर्ड्स ज्यादा मिलेंगे, जो कि टीचर्स को इंप्रेस करते हैं जब वो पेपर को चेक कर रहे होते हैं।
तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स है, उन्होंने कैसे यूज किए? वो तभी यूज कर पाते हैं जब उन्होंने टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा बार पढ़ा है, 2 बार 3 बार, 3 से ज्यादा बार भी पढ़ चुके होंगे। एक ही लेसन को 3-4 बार अगर पढ़ा होगा तो उस लेसन के हर कंसेप्ट के, हर टॉपिक के कीवर्ड्स को, टेक्निकल वर्ड्स को वो बहुत बढ़िया तरीके से जान रहे होते हैं और इसीलिए उनका आंसर फॉर्मेशन बहुत ही ब्रिलियंट वे से हो जाता है, जिसमें उनको कई बार फुल मार्क्स मिल जाते हैं उस आंसर फॉर्मेशन में। समझ में आया? जहां पे बहुत सारे बच्चे जहां पे गलती करते हैं, वही गलती जो आप सुधार सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बुक्स ज्यादा बार। साइंस हो गया, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सारी चीजों में तो आपको टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा। समझ में आया? सो दीज वर माई 7.7 एस्पेक्ट्स, जो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप फॉलो कीजिएगा एंड आई होप आप भी 90 के ऊपर जरूर स्कोर कर लोगे। बाकी तो आप अभी पढ़ाई कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।